कुछ लोग मुझे कमेंट करके परेशान कर रहे थे, बहुत सारे मैसेज भी किए कि अगर आप मनीष कश्यप का साथ दिए तो हम आपकी वीडियो देखना बंद कर देंगे, अगर मनीष कश्यप के आप समर्थन किए तो हम आपका बहिष्कार करेंगे। और एक धारा, एक दूसरा गुट मुझे ये समझ के मैसेज कर रहा है कि ये विपिन यादव है, ये यादव है और ये तेजस्वी यादव है। तो अगर इसीलिए तेजस्वी यादव का जो है सिर्फ विरोध नहीं कर रहा है, मनीष कश्यप के साथ नाजायज हो रहा है, और ये यादव है इसीलिए यादव का ये विरोध नहीं कर रहा है, ये कुछ बोल नहीं रहा है, तेजस्वी यादव के समर्थन में नहीं बोल रहा है। मुझे एक बात बताओ, मैं एक पढ़ाने वाला व्यक्ति, चलो मैं आज वर्तमान में एक मुखिया भी हूं पंचायत का, मैं एक पढ़ाने वाला व्यक्ति हमेशा से पहले से रहा। मैंने जब कभी पढ़ाया, लाखों बच्चे पढ़ते हैं, आज 47 लाख से ज्यादा फॉलोअर है हमारे। क्या ये जात धर्म देख के मुझे फॉलो किए हैं? और क्या जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने ये बोल के पढ़ाया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है से खाली यादव पढ़ेगा, ज्योमेट्री जो है भूमिहार पढ़ेगा, और ये मेंसुरेशन जो है ये मुसलमान पढ़ेगा, और बाकी को पढ़ने, कुछ जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या मैंने जब पढ़ाया तो ये चीजें बोल के पढ़ाया था? मेरे साथ जाति जाति खेल रहे हो, जबकि हमारी तो दूसरी कोई जाति ही नहीं है। हम तो एक शिक्षक हैं, और हम तो जो भी चीजें बोलते हैं या जो भी पढ़ाते हैं, मां सरस्वती ने जितना ही मुझे ज्ञान दिया, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से जितना ही मिला, तो मैंने वो चीजें समाज को देने का प्रयास किया है, न जात देख के न धर्म देख के। फिर भी आप अगर मुझे इस तरह का मैसेज कमेंट करते हैं तो एक बात बताओ मुझे, क्या आपके अंदर सच सुनने की ताकत है? अगर आपके अंदर सच सुनने की ताकत है तो इस वीडियो को देखिए, और अगर ताकत नहीं है तो आप यहीं से निकल जाइए। हाँ, हो सकता है कुछ भड़ास होगी हमारे लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में निकाल के चली जाना। लेकिन अगर आपके अंदर सच सुनने की ताकत है तो एक बात मुझे बताइए, ये मनीष कश्यप जो भी किए, उन्होंने पत्रकारिता में आज बहुत ज्यादा फॉलोअर हैं उनके सोशल मीडिया पर। निश्चित है कि उस बंदे का फॉलोअर ऐसे ही नहीं हुआ होगा, कुछ तो बात होगी कि इतने फॉलोअर हुए। लेकिन एक बात और है कि आज जो एफआईआर हुआ है, अब ये जायज है कि नाजायज है, ये सबके सामने है, सबके नजर के सामने है कि ये एफआईआर नाजायज में हुआ या जायज में हुआ। पत्रकारिता का मैं भी मानता हूं कि इसका कहीं मतलब नहीं है, जैसे इल्जाम लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी ने हम पे एफआईआर करवा दिया। तेजस्वी यादव हमारे पीछे पड़े हुए हैं, मनीष कश्यप जी ने भी बहुत सारी बातें कह दी जो उनको मेरे समझ से लगता है कि उतना ज्यादा भी बोलना उचित नहीं था जितना वो पर्सनली लिए। क्योंकि तेजस्वी यादव ने, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी ने अपने मुंह से मनीष कश्यप जी का नाम नहीं लिया होगा, वैसे जितना मनीष कश्यप जी ने कई गुना ज्यादा अपने मुंह से तेजस्वी यादव का नाम ले लिया विरोध में। तेजस्वी यादव जी का नाम लेते टाइम उन्होंने यह भी कह दिया कि 2025 में मैं आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, ये मैं कसम खाता हूं। तो यहां लोगों को यह चुभ गया कि भाई ये पर्सनली दुश्मनी ले लिया, या पर्सनली जो भी है सो विरोध शुरू हो गया। मेरा कहना यह है, मैं दोनों पर बात करूंगा। बीच में वीडियो देख के भागिएगा तो आधा जानकारी लेके जाइएगा, और हो सकता है कि आज मुझे आप फिर से गाली देंगे। हालांकि जो आप कर रहे हैं ये आपकी समझ है। जब एक पत्रकार हाथ में माइक लेता है और उसके साथ कैमरामैन होते हैं, निश्चित है कि उसकी दायित्व बनती है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि दुनिया के सामने हम सच्चाई दिखाएं। आज रिपोर्टरों का यह कहना है, कुछ और रिपोर्टर भी ये बोल रहे थे कि जब अखबार में छपा कि तमिलनाडु में मजदूरों को मारा जा रहा है, उनकी हत्या हुई है, तो उन पर एफआईआर नहीं हुआ, हम पर क्यों हुआ? और हमने तो वही खबर दिखाया जो अखबार में छपा था। तो मुझे एक जवाब चाहिए, क्या हम पत्रकार नकल करने के लिए बने हैं? वो होता ना, जो हम स्कूल में जाते थे तो बगल वाला बच्चा, जैसे जिस सवाल का जवाब हमें नहीं आता है तो बगल वाला बच्चा के कॉपी में से देख देख के लिख ले रहे हैं। तो क्या हम नकल करने के लिए पत्रकार बने हैं?
क्या जो चीजें सब बोल रहे हैं बस मैं भी वही बोल दूं? हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कि हम भी चीजों को देखें, समझे कि आखिर क्या हो रहा है? मैं देख रहा हूं कि कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जहां एक वीडियो कहीं की वायरल हो गई, सारे पत्रकार, सारे मीडिया उसी पर वीडियो बनाएंगे। जो चीजें वायरल हो रही है वो तब तक उस पर वीडियो बनाते रहेंगे जब तक कि वो वायरल होते 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 अस्थिर ना हो जाए। जब स्थिर हो जाएगा, एकदम रुक जाएगा, तब जाके उस पर वीडियो बनाना बंद करते हैं। वो तब तक बनाते रहेंगे जब तक वो चीजें वायरल होती रहेंगी। तो हम पत्रकार हैं, तो हमारा मतलब ये काम नहीं है कि भाई जो चीजें सबने छाप दिया हम भी बस सुन के उसको देख के छाप दिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग क्यों करते हैं? तथ्यों को सही से जानने के लिए। अगर हम सही चीज पेश नहीं करेंगे लोगों के बीच तो निश्चित है कि इससे गलतफहमी होगी और गलतफहमी के लोग शिकार होंगे और कहीं ना कहीं ये गलत दिशा में लोग भटकने लगेंगे। उनके अंदर अलग अलग विचारें आने लगेगी। सरकार जब गलत करे, सरकार का विरोध होना जरूरी है। मैं गलत करूं, मेरा भी विरोध होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है और आप उसका विरोध करते हैं तो यह निश्चित है कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं, आप एक देशभक्त हैं। मैं कहता हूं कि पार्टी भक्त होने से पहले या किसी एक व्यक्ति के आप फैन हो सकते हैं, आप हमारे फैन हो सकते हैं, हमारे भक्त हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंधभक्त अगर आप होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके राष्ट्र के लिए यह खतरा है। मनीष कश्यप जी ने भी इस बात को माना है कि उनके ऊपर जो पहले 2 FIR हुआ, चलो मान लेते हैं कि वो सही है, लेकिन इसके बाद जो भी अब लगातार FIR पर FIR, कुछ उनके नाम से ट्विटर पर अलग पोस्ट हो गई, उस पर भी FIR हो गया, तो ये गलत है। एक बात और है, अब अगर आप तेजस्वी यादव जी के प्रशंसक हैं, फैन हैं, एक बात बताइए, सच्चाई ये भी है, अगर आपके अंदर सुनने की क्षमता है, एक पत्रकार ने कभी झूठ बोल दिया, ठीक है, उसने झूठ बोल दिया, उस पर FIR हो गया, होना भी चाहिए। अगर गड़बड़ी करता है तो FIR हो, नहीं तो ये माइक ही ऐसा हथियार हो जाएगा जहां पर लोग सोच समझ के बोलेंगे और बोलना चाहेंगे नहीं, और हो सकता है कि वो माइक बंदूक से ज्यादा खतरनाक हो जाए एक रिपोर्टर के हाथ में। क्योंकि अगर रिपोर्टर खुद मनमानी करेंगे, उनको जो मन होगा वही करेंगे, तो फिर राष्ट्र के लिए तब भी खतरा है। और एक बात और है कि अगर तेजस्वी यादव जी के आप फैन हैं, आप उनके प्रशंसक हैं, एक पत्रकार ने झूठ बोला, उस पर FIR हुई, ये कोर्ट का मामला है, अब कोर्ट देखेगा जितनी धाराएं लगी उस धाराएं में क्या सजा होगी, क्या सजा नहीं होगी। क्योंकि अब ये कोर्ट का मामला है, FIR हो चुका है, तो कोर्ट के पास समझदारी जरूर होगी हमारे और आपसे ज्यादा। अगर इस झूठ बोलने के कारण, एक झूठ के कारण या 2 झूठ के कारण अगर किसी पर FIR हुआ और उसको अरेस्टिंग हो रही है, तो नेताओं का एक बार वीडियो जरा आगे पीछे का निकाल के देख लीजिए कि नेता लोग भी कितने झूठ बोले हैं, और क्या उन पर FIR नहीं होनी चाहिए? क्या यह समाज जात पात धर्म को देखकर चलेगा और डिवाइड करेगा इस देश के जनता को कि भाई हम इस जाति के हैं, वो उस जाति का है? मुझे भी गाली देते हैं, मुझे भी कहते हैं कि यादव है, एकरा जो दिमाग है से घुटना में होता है। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं कि मैं प्रताड़ित नहीं हुआ हूं, मैं भी प्रताड़ित हुआ हूं, और आज नहीं, अब तो मुझे लोग नहीं प्रताड़ित करते हैं। जब मैं कुछ नहीं था, मैं आपको बताऊं, जब मैं कोचिंग चलाता था उस टाइम भी जब हम रेंट पर जगह लेने जाते थे तो पहले जात पात देख के रेंट पर जगह दिया जाता था मुझे, हाजीपुर में भी। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये जात पात, क्या समाज हमारा इसी तरह से जात पात कर करके ही भेदभाव करते रहेगा? और ऐसे हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा बिहार अच्छा हो, हर कोई नारा लगा रहा है हम बिहार बदलेंगे, हम बिहार बदलेंगे। कहां से बिहार बदलोगे? घंटा बिहार बदलोगे? बिहार बदलोगे? जात धर्म में बांट के क्या बिहार को बदलोगे? तुम नया बिहार बना लोगे? कैसे नया बिहार बना लोगे?
और कुछ कमेंट मुझे ऐसे आए थे जिनके टाइटल में यादव लगे हुए थे। अब वो फर्जी यादव है या सच में जायज के यादव है? उनको जो ये लग रहा था कि मैं मनीष कश्यप के सपोर्ट में बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा, मैं उनके दोस्त हूं इसीलिए मैं बोलूंगा। दोस्त मैं हूं तो मैं किसी का दोस्त हूं या किसी का साथी हूं, तो मैंने कभी जात और धर्म देख के किसी से दोस्ती नहीं करी है। और एक बात और सुन लो, कब मैंने कहा कि तुम मनीष कश्यप के लिए तुम रोड पर उतर जाओ, और कब मैंने कहा कि तुम मनीष कश्यप को विरोध करने के लिए तुम रोड पर उतर जाओ या उसके समर्थन में उतर जाओ? ये तुम्हारी सूझबूझ है, तुम जानो। फिर मुझे क्यों रोकने वाले तुम मुझे क्यों रोकोगे कि मुझे किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है? और तेजस्वी यादव जी के मान लेते हैं कि तुम बहुत बड़े फैन हो गए, लेकिन आप मुझे क्यों रोकोगे कि हम किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है? आप मुझे रोकने वाले कौन है? आप क्यों रोकेंगे मुझे? तुम्हारी झगड़ा किसी और से हो जाए तो क्या तुम्हारे जो बाकी जो दोस्त है वो भी उससे बात नहीं करे? ये तो अजीब सी बात है भाई, ये कहां का न्याय संगत बात है। और एक बार लास्ट में हम ये बात भी कह देना चाहेंगे कि जिन लोगों को ये लगता है कि हम यादव हैं तो इसीलिए हमको जो है से मनीष कश्यप से या किसी और जाति के लोगों से हमें इंटरव्यू नहीं करनी चाहिए, हमें कभी बात नहीं करनी चाहिए, हमें वीडियो में नहीं आनी चाहिए, ये उनके लिए है। हालांकि ये वैसे ही लोग हैं जो सत्यनारायण भगवान के पूजा में जब ये 5 रुपया गलती से कभी अगर मान लो चेंज नहीं हो, पंचटकिया रखा गया हो सिक्का, तो उसमें से 4 रुपया वापस ले लेगा, 4 गो सिक्का 1 रुपया का वापस ले लेगा। ये वही लोग हैं, बाकी लोग ऐसे नहीं होते हैं। फिर भी मैं उनको ये सलाह दे देना चाहूंगा कि जिन्हें यह लगता है कि मैं अगर यादव हूं तो मुझे किसी और जाति और धर्म के लोगों से संगति नहीं होनी चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए, तो मैं कभी जात और धर्म देख के किसी से दोस्ती नहीं निभाया है, किसी से भी। बाकी अगर कोई भी व्यक्ति, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरे पिता, कोई भी या मैं अगर गलत हूं, कानून के नजर में अगर मैं गलत हूं, ये कानून समझेगी। अब ये केस कोर्ट का मामला है, कोर्ट समझेगी कि भाई मनीष कश्यप के साथ क्या होना है, क्या नहीं होना है। दूसरी चीज है, ना तो मैं उनके समर्थन में और ना ही मैं उनके विरोध में। और कुछ लोगों को ये जो जबरदस्ती मुझे मैसेज करते कि है मतलब यादव होके तुम जो है से मनीष कश्यप के खिलाफ नहीं बोल रहा है, तुम उसका दोस्त रहा है, तो इसके वजह से अगर तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो मुझे एक जवाब दे दो। मैं यादव हूं, तुम यादव हो, और तेजस्वी यादव जी भी यादव हैं, लालू यादव जी के लड़के हैं। कभी लालू यादव जी से अगर तुझमें हिम्मत हो, तुम्हारी तो पहुंच ही नहीं होगी, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, हम ही नहीं पहुंच पाते हैं, तो तुम क्या हो? तो लालू यादव जी से कभी सवाल पूछ लेना, क्या वो कह सकते हैं कि पूरे बिहार में यादव का कोई और भी लड़का है या हो सकता है जो मुख्यमंत्री बनने लायक हो? चलो मान लेते हैं कि तुम अगर जात पात के नाम पर पार्टी बनाते हो तो, हालांकि राजनीति पार्टियां जात पर ही खेलती हैं, इस बात को याद रखना, और तुम उनके खिलौने हो, या कोई भी हो, कोई भी पार्टी राजनीति का हो, ये सब पर लागू होता है। हम जात पात खेलते हैं, नेताओं की कोई जात नहीं होती है, इस बात को याद रखना। और दूसरा बात, आज आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, डेट तारीख सब, कभी भी इस वीडियो को वायरल कराना होगा तो करा लीजिएगा। अगर मनीष कश्यप जेल जाते हैं तो एक बात याद रखना कि जिस चीज का जितना ज्यादा बहिष्कार हुआ है ना, दुनिया ने उतना ही तेजी से उसे स्वीकार भी किया है। अगर ये बंदा जेल गया, जेल से फिर वापस आए, निश्चित है कि ये विधानसभा की कुर्सी पर जरूर बैठेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं होंगे, भगवान करे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं थोड़े ना मुख्यमंत्री हूं, मैं थोड़े ना उनका कंपटीटर हूं, मैं उनका विरोधी थोड़े हूं। तो मेरा यह कहना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, वो बन ही सकते हैं। अगर आज उप मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री भी बन जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मनीष कश्यप को इतनी ज्यादा लोग ट्रोल करें और विरोध करें तो निश्चित है कि देखना, मैं सच बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं आप लोगों को,
कि जिस चीज का ज्यादा बहिष्कार हुआ, लोगों ने उतना ही तेजी से उसे स्वीकार भी किया है, और यह बंदा निश्चित है विधानसभा की कुर्सी पर जरूर बैठेगा। बाकी आपकी समझ, आपकी राय। जो मुझे लगा, मैंने कहा, मुझे किसी जाति, किसी विशेष धर्म, किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। मैं तो बस इतना ही समझता हूं, मैं एक इंसान हूं, और किसी पार्टी भक्त से पहले मैं एक राष्ट्र भक्त हूं। मैं वही करता हूं जो समाज के लिए, जो सबके हित में होता है। कभी आपने मुझे यह नहीं देखा होगा मेरे गले के पट्टे में किसी पार्टी का कोई पट्टा पड़ गया हो गले में, और कहीं मेरे गाड़ी में कोई झंडा लगा हो, या कभी मैंने ऐसी कोई बातें कही हो जो जात धर्म में लोगों को बांट रहा हो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे पसंद कीजिए, ना पसंद कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। मैं आज जो भी हूं, मैं अपने कर्म के वजह से हूं। मेरे दादा हल जोतते थे, भैंस चराते थे, पिताजी भी हल जोतते थे। आज मैं ये 4 व्हीलर गाड़ी में बैठा हूं, ठीक से कमा खा पा रहा हूं, और जो भी चीजें हो रही हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, जितना हमसे हो पा रहा है मैं कर पा रहा हूं। बाकी कुछ लोग ज्ञान आके दे देंगे कि गाड़ी में बैठा था, सीट बेल्ट नहीं लगाया था, तो उनको मैं याद दिला दूं कि गाड़ी खड़ी है, अभी पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी चल नहीं रही है, इसीलिए सीट बेल्ट नहीं लगाया है। तो चलिए, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में। थैंक यू।